गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। कि जो आपका क्लास 10 में साइंस में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसको आज हम स्टार्टअप करेंगे कि उसको किस तरह से पढ़ना है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन की कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ना है या किस किस पॉइंट के विषय में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइट। लाइट से इंपॉर्टेंट जो टर्म होंगे सबसे पहले उसको पढ़ेंगे कि सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, नेचुरल सोर्स क्या होते हैं, मैन मेड सोर्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं, ट्रांसलूसेंट किसको कहते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होते हैं सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइट। इसके बाद हमको एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। बेटा दोनों बोर्डों में ये क्वेश्चन कॉमन होता है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। इसके बाद प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है। फिर आपको पढ़ना है बेटा स्पेरिकल मिरर कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, इसके विषय में स्टडी करेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, फिर स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बेटा स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। किसके लिए? स्पेरिकल मिरर। रूल्स इमेज फॉर्मेट बाई कॉनकेव मिरर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा रूलों को, जिन रूलों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर वही चीज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाई कॉनकेव मिरर इन, अब हम डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर जो है उसकी डिफरेंट पोजीशन पे, उसकी किसके बेटा डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्लेस्ड करते हैं तो इमेज कहाँ कहाँ बनती है उसकी विषय में आप लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है मिरर फार्मूला को। इसके बाद आपको किसको पढ़ना है बेटा? मिरर फार्मूला को पढ़ना है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, इसके विषय में स्टडी करेंगे। इसके बाद बेटा आपको पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ना है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा बेटा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? कॉनकेव मिरर के द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ना है जो प्रोड्यूस होगा बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद जो आपको स्टडी करना है बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे वो है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको रूल पढ़ना है किसके लिए बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। रूल फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद आपको पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हमको स्टडी करना है यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर की स्पेरिकल मिरर का यूज क्या है। फिर पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में। किसके विषय में बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में। नेक्स्ट टर्म आपको पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में आपको स्टडी करना है। इसके बाद क्या पढ़ना है बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में आपको स्टडी करना है। फिर जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है बेटा कॉज एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपको पढ़ना कॉज किस कारण से, और लॉज उसके कौन कौन से नियम है। किसके बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, रिफ्रैक्शन की। वो रिफ्लेक्शन था और ये है आपका रिफ्रैक्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में स्टडी करना है रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगी उसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है उसको आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको स्टडी करना है स्फेरिकल लेंसों को। इसके बाद किसको स्टडी करना है बेटा? स्फेरिकल लेंसों को करना है। टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। अब आपको टर्म पढ़ना है जो रिलेट हो किससे बेटा? स्फेरिकल लेंस से। पहले हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मों को पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म होंगे। फिर आपको स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अब आपको इमेज फॉर्मेशन करना है किसके द्वारा बेटा? बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है बेटा लेंस फार्मूला। लेंस जो पॉइंट आपको पढ़ना है
वो है लेंस फार्मूला कि लेंस फार्मूला किस तरह से होता है और कैसे उसको लर्न रखेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है बाय द लेंस, लेंस के द्वारा लीनियर मैग्निफिकेशन की स्टडी करना है बेटा। पावर ऑफ लेंस को आपको स्टडी करना है, पावर ऑफ लेंस को स्टडी करना है। और लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो आपको पढ़ना है वो है बेटा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इतने पॉइंटों को आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में, जो कि आपके क्लास 10 साइंस का दिया गया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी इंग्लिश मीडियम का बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, एनी बोर्ड जिसमें ये चैप्टर आपका रिलेट किया गया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा साइंस का अगर वेटेज वाला कोई चैप्टर है फिजिक्स में तो वो है बेटा आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक की बातें करेंगे। नेक्स्ट से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट पॉइंट से इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लाइट से हम लोग इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।